हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो हम सितंबर का करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो संपूर्ण रिवीजन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं आज आपके लिए। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पूरा सितंबर का करंट अफेयर्स इसमें रिविज़न हो जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, खबरों में रही लाडली बहना योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये मध्य प्रदेश से है, यानी कि एमपी से है। मध्य प्रदेश ने लाडली बहना योजना में महिलाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता 1000 से बढ़ाकर 1250 प्रति माह कर दिया। इस फैसले से करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को फायदा होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगला है 23 से 60 आयु वर्ग की महिलाओं को यह सहायता मिलती है यदि वे आयकरदाता नहीं है और उनके परिवार की वार्षिक आय सालाना 2.5 लाख रुपए से कम है तो उनको ये लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की घोषणा भी की है। ये सभी पॉइंट आप सभी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खबरों में देखा गया ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया? तो ये मुंबई में किया गया। कहाँ पर? मुंबई में किया गया है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। गृह मंत्रालय की परियोजना ऑपरेशन मुस्कान के तहत इस साल अब तक मुंबई पुलिस ने 5000 से अधिक नाबालिगों को बचाया है। इसका उद्देश्य लापता बच्चों को ढूंढना, उन्हें बचाना और पुनर्वास करना है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और 7 टापुओं का शहर भी मुंबई को कहते हैं। भारत का हॉलीवुड भी मुंबई में है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी का गठन किया है। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो रामनाथ कोविंद साहब को, जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे हमारे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश ग्लोबल इंडिया एआई 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो ये इंडिया करेगा, हमारा भारत करेगा। भारत अक्टूबर में ग्लोबल इंडिया एआई 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित ग्लोबल इंडिया एआई 2023 सम्मेलन में एआई कंपनी, शोधकर्ताओं, स्टार्टअप और निवेशक शामिल होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्यूरिख डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो ये रजत पदक जीता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज्यूरिख डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे। 31 अगस्त को ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ज्यूरिख में डायमंड लीग मीटिंग में 85.71 मीटर थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे, ठीक है। अगला पॉइंट है, चेक गणराज्य के जेकब वाइजेल्ड 85.86 मीटर के साथ पहले स्थान पर है, जबकि जर्मनी के जूलोजी वेवर मीटर। ये सभी पॉइंट देख लेना आप सभी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे नीरज ने 3 मैचों में 23 अंकों के साथ और 17 सितंबर को यूजिन यूएसए में होने वाले डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। 2022 में उन्होंने डायमंड लीग ट्रॉफी जीती। ये सभी पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय कैंसर विशेषज्ञ ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? तो ये डॉक्टर रवि कन्नन साहब ने जीता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में। सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आर रवि कन्नन 2023 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं में से एक हैं। उन्हें जन केंद्रित और गरीब समर्थक स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से असम में कैंसर उपचार में क्रांति लाने के लिए सम्मानित किया गया। आर रवि कन्नन असम में कछार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार यह एशिया का सर्वोच्च सम्मान है। इसे नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। यह पुरस्कार एशिया क्षेत्र में परोपकार और सामाजिक सेवा के लिए व्यक्तियों या संगठनों को प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसकी स्थापना 1957 में फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में की गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ये एकता कपूर बनी है, ठीक है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉलीवुड एक्टर जितेंद्र की बेटी और प्रोड्यूसर एकता कपूर ने इतिहास रच दिया। उन्होंने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आगे अगला पॉइंट है, उन्हें टीवी से लेकर ओटीटी और हिंदी फिल्मों में बेहतरीन डायरेक्शन प्रोड्यूसर के लिए जाना जाता है। एकता कपूर इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड अपने नाम किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या यूटी में स्थित नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय किया गया? तो दिल्ली में किया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
नई दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदल दिया गया है। अब इसे प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम से जाना जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल साहब। ठीक है, चलिए। हाल ही में किस राज्य के चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला? तो असम के चोकुआ चावल को मिला है। चोकुआ चावल जिसे प्यार से मैजिक राइस क्या बोला जाता है? मैजिक राइस, ठीक है, के रूप में जाना जाता है। हाल ही में प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 को लॉन्च किया था? PSLV C57। आदित्य 11 जो है सूर्य की स्टडी करेगा। कब लॉन्च हुआ था? 2 सितंबर 2023 सुबह 11:50 पर लॉन्च कहाँ से हुआ था? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था? PSLV C57 का एक्सेल वर्जन से। वह करीब 4 महीने बाद लैग्रेंज पॉइंट फर्स्ट पर तक पहुंचेगा और इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके चलते यहाँ से सूरज पर आसानी से रिसर्च की जा सकती है। ठीक है, अब अगले पॉइंट है कि ये क्या क्या करेगा, है ना, क्या कार्य करेगा? सूर्य के किनारों पर होने वाली हीटिंग का पता लगाएगा, सूर्य के वायुमंडल की जानकारी रिकॉर्ड करेगा, सूर्य के किनारों पर उठने वाले तूफानों की गति, उनके तापमान या पैटर्न को समझेगा, पृथ्वी पर आने वाली सूरज की किरणों से मौसम पर पड़ने वाले असर का भी पता लगाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम क्या है? निगार शाजी। कौन है? निगार शाजी। DRDO के अध्यक्ष कौन है? अभी समीर वी कामत। इसरो के उपाध्यक्ष कौन है? S सोमनाथन, इसरो के अध्यक्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो जया वर्मा सिन्हा की गई है। जया वर्मा सिन्हा इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। उनकी नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी। वह अनिल कपूर लाहौटी का स्थान लेगी। उनका कार्यकाल अगले साल 31 अगस्त तक रहेगा। और रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में, ध्यान रखना आप सभी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वराज ट्रैक्टर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? महेंद्र सिंह धोनी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, किस राज्य में हाल ही में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई? तो यह कर्नाटका में की गई। कहाँ पर? कर्नाटक में। कर्नाटक की राज्य सरकार ने मैसूर में महिलाओं के लिए एक सामाजिक कल्याण योजना गृह लक्ष्मी योजना शुरू की। इसके तहत एक परिवार की महिला मुखिया को सरकार से प्रति माह 2000 रुपये मिलेंगे। गृह लक्ष्मी योजना के लिए पंजीकरण 19 जुलाई से शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी बेंगलोर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए पिंक शौचालय स्थापित करने की घोषणा की? तो ये त्रिपुरा ने की है। कहाँ पर? त्रिपुरा में पिंक शौचालय। यह पिंक शौचालय महिलाओं के लिए स्थापित किए जाएंगे। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और मुख्यमंत्री मणिक साहा साहब हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान की FTII के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? तो R माधवन साहब को। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान की FTII यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक फिल्म संस्थान है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसे पहले फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। गवर्निंग काउंसिलिंग सर्वोच्च निकाय है जो इस संस्थान के सभी नीति निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है और ये पुणे में स्थित है। कहाँ पर? पुणे में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने नया सेविंग अकाउंट वेरिएंट इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये एक्सिस बैंक ने की है। किसने? एक्सिस बैंक ने। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, एक्सिस बैंक ने डिजिटल को अच्छे से समझने वाले ग्राहकों के लिए नया सेविंग अकाउंट वेरिएंट इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च करने की घोषणा की। यह सेविंग अकाउंट सब्सक्रिप्शन मॉडल पर बेस्ड है, यानी कि इसके लिए बैंक आपसे मंथली और ईयरली बेसिस पर कुछ रुपए चार्ज करेगी। इसके बदले आपको ढेर सारी फैसिलिटी का लाभ मिलेगा। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1993 में। मुख्यालय मुंबई और CEO अमिताभ चौधरी साहब हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के भद्रवाह राजमार्ग को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमार्ग हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित देश का पहला टोल प्लाजा शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित देश के पहले टोल प्लाजा मध्य प्रदेश के आगरमालवा, उज्जैन और छतरपुर जिले में शुरू हो गया है।
मध्य प्रदेश को सोया स्टेट बोला जाता है, हृदय प्रदेश और टाइगर स्टेट बोला जाता है, तेरो ध्यान में रखना। राजधानी भोपाल हो जाएगी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब हो जाएंगे, राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग मिली? तो A+ की रेटिंग दी गई है शक्तिकांत दास साहब को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने ग्लोबल लेवल पर टॉप सेंट्रल बैंकर के रूप में रैंक किया है। शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ रेटिंग दी गई। शक्तिकांत दास जून में गवर्नर ऑफ द ईयर चुने गए। शक्तिकांत दास को जून में लंदन के सेंट्रल बैंक अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 और मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई वर्तमान गवर्नर साहब हैं शक्तिकांत जी दास। ठीक है, चलिए कौन सा देश मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 की मेजबानी करेगा? तो इंडिया करेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य ने श्री राम राजा लोक की आधारशिला रखी गई? तो ये मध्य प्रदेश में रखी गई। ठीक है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मध्य प्रदेश बुंदेलखंड ओरछा के सौभाग्य के सूर्य का उदय हो रहा है क्योंकि ओरछा में श्री राम राजा लोक बनने की आधारशिला रखी गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पारित करेगी? तो ये असम सरकार करेगी। असम सरकार राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिसंबर में एक विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। बहुविवाह एक से अधिक व्यक्तियों का एकाधिक पति पत्नी से विवाह करने की प्रथा है। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा साहब है, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया साहब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में राजघाट पर किसी प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को मनाया गया है। भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 2023 का विषय टीचर्स हेड एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति 1952 से 62 तक थे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पहले सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सांची में किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सांची सोलर सिटी सालाना लगभग 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करेगा, जो 2 लाख से अधिक वयस्क पेड़ों के बराबर है। इससे सरकार और नागरिकों के ऊर्जा संबंधी खर्चों में सालाना 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बचत होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2070 तक देश के हर राज्य में एक सोलर सिटी विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त सांची में पर्यावरण प्रदूषण को कम करने वाली इको फ्रेंडली सुविधाओं को लागू करके पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। शहर में बैटरी चालित ई रिक्शा और कूड़ा वाहन भी चलाए जाएंगे। ई वाहन चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो दिल्ली में किया गया। ठीक है, भारत मंडपम में नटराज की 27 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई, जो नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का स्थल है। प्रतिमा का वजन करीब 20 टन है और इसे 7 महीने के रिकॉर्ड समय में बनाया गया है। इसका निर्माण तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मलाई में मूर्तिकार राधाकृष्णन स्थापति और उनकी टीम ने किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शहर के आयोजित आसियान भारत सम्मेलन पीएम मोदी शामिल हुए? ये जकार्ता इंडोनेशिया में हुए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। G20 समिट 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में हुआ। एशियन का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडियन नेशन। ठीक है, मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया आसियान के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मंत्री क्यूब कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है गुजरात में। ठीक है, भारत ने दुनिया का सबसे छोटा इमरजेंसी अस्पताल तैयार किया। ये एक ऐसा अस्पताल जो 72 चौकोर खानों में बंद है। इतना छोटा कि इसे कहीं भी एयरलिफ्ट करके ले जाया जा सकता है। इसे आरोग्य मैत्री क्यूब नाम दिया गया है। ये सभी पॉइंट ध्यान में रखना है क्योंकि किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है,
युद्ध के मैदान में डिजास्टर की लोकेशन पर इस अस्पताल को ले जाकर ऑपरेशन थिएटर को 8 से 10 मिनट तैयार किया जा सकता है, जिससे मरीजों को समय पर उपचार किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली ऑपरेशन टेक्निकल परमाणु हमला पनडुब्बी लॉन्च की? तो उत्तर कोरिया ने की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, उत्तर कोरिया ने अपनी पहली ऑपरेशन टेक्निकल परमाणु हमला पनडुब्बी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है। उत्तर कोरिया ने इस पनडुब्बी को बेड़े को सौंपा है जो कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच पानी में गश्त करता है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयान, मुद्रा है कोरियाई पीपुल्स फोन, तानाशाह है किम जोंग। ठीक है, ये सभी ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन किया है? तो फ्रांस ने किया है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय फ्रांस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 का दूसरा चरण अरब सागर में आयोजित किया गया। वरुण अभ्यास का पहला चरण 16 से 20 जनवरी 2023 तक भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर आयोजित किया गया था। वरुण अभ्यास का 21वां संस्करण भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के 25वें वर्ष का प्रतीक है। भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना की द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 1993 में शुरू हुआ, बाद में जो 2001 में इस अभ्यास को वरुण नाम दिया गया। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और आप सभी को और भी रिवीजन क्वेश्चन चाहिए तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।